अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। ख़ुद हज़रात, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मैडम, जिन मैडम से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो हैं मैडम हिना परवेज़ भट्ट। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़, लेकिन जब आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया मेरी हंसी शुरू में निकल गई। बट गुड, मैं समझी आप मैडम नूरजहान कहने लगे हैं, लेकिन आपने फिर मैडम हिना परवेज़ भट्ट कह दिया। बट जो मैं कहना चाह रहा था कि छोटी सी उम्र में 2 मरतबा असम्बली मेंबर, 2 मरतबा असम्बली मेंबर जो इसका सुनते हैं तो दिमाग में कोई बूढ़ी सी शक्ल आती है। पोते, नवासे, नवासियाँ, इतनी छोटी उम्र में तबाही है। हम यही तो चाह रहे हैं कि पार्टी का किस तरह इमेज चेंज होना चाहिए। मॉडरेट, यंगर पीपल, फॉरवर्ड लुकिंग पीपल शुड कम अप इन द पार्टी, एंड स्पेशली हमारी एजुकेटेड एम्पावर्ड वुमेन शुड कम स्पेशली इन पॉलिटिक्स। और ये PMLN का दैट्स वाई, मतलब हम यूथ को अट्रैक्ट भी करते हैं और उनको लगता आप तो भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं यूथ को, पर्सनैलिटी ही ऐसी है आपकी। और ख़ास करके सोशल मीडिया, हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त ऑनलाइन। जब व्हाट्सएप पे मैं फ़ारिग जब होता हूँ तो आपको व्हाट्सएप करने के लिए, आप जवाब तो नहीं देती मगर देखता रहता हूँ, आप ऑनलाइन होती। आप मुझे बताएं आपका ट्विटर अकाउंट कौन सा है? मैं तो कभी एक ट्विटर अकाउंट आता है फिर स्टेटमेंट किसी और से आ जाती है, तो आप तो हमें खुद कंफ्यूज करते रहते हैं। नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव क्यों रहती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और ट्विटर इज़ मीडियम जिसको मैं अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करती हूँ, और इंस्टाग्राम फॉर माय सोशल एक्टिविटीज़, बिकॉज़ मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरा अपना बिजनेस भी है, उसके साथ मैं फिलैंथ्रोपी का भी काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। बिजनेस भी आप करती हैं, पॉलिटिशियन भी आप हैं, ऊपर से नून लीग में भी हैं। आपका दिल नहीं चाहता जहांगीर तरीन की तरह कोई आपके खिलाफ भी मुकदमा चले, कोई FBR का कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक कि अभी अगर आप हमारे पार्टी लीडरशिप को देखें तो उनके ख़िलाफ़ भी जो भी मुकदमे बने हैं वो गलत मुकदमे हैं, और नैब ने उनको विक्टिमाइज़ किया है और कुछ भी चीज़ नैब प्रूव नहीं कर सका। तो वैसे अगर मैं अग्रेसिव हो जाऊं ज़्यादा या टीवी पे ज़्यादा अरश रहूँ तो मेरे पे कोई फेक मुकदमा ना बन जाए जैसे राना सनाउल्लाह पे बना, लेकिन अल्लाह ना करे। लेकिन हमारी पार्टी लीडरशिप पे भी कई, जैसे मरियम बीबी हैं जी, और उनको इतनी देर जेल रखा, नैब कोर्ट में भी रखा, और उन पर कोई आप साबित भी ना कर सके करप्शन। या मियाँ साहब हैं, उनको स्टार्ट किया आपने पनामा पे पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की और अकामा पे उनको बाहर भेज दिया। तो आई थिंक कि हमारे जो लीडर्स हैं उन पे इल्ज़ाम लगता है तो उनका नाम ECL में आ जाता है, और इनके जो मरकज़ी किरदार हैं शुगर माफिया के, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के, उनको खुद ही बाहर भेज दिया जाता है। मैं हिना जी मुतासिर हो रहा हूँ बहुत कि बहुत छोटी उम्र में माशाल्लाह जितनी दबंग आप हैं, आप बोल रही हैं यूँ लग रहा है जैसे राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं। अभी आपको मेरी उम्र का नहीं पता ना, आप बार बार छोटी उम्र के। नहीं, बहुत उम्र से याद आया, ये उमर साहब हैं जो साथ बैठे हैं और फिल्म डायरेक्टर। हाँ, फिल्म डायरेक्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ हिना जी को रिक्वेस्ट लेके आया कि मेरी मूवी दे विच एज ए हीरोइन है काम करन। मैं दरअसल एक्शन फिल्म बना रहा, झांसी की महारानी। 1 मिनट, आपने नहीं 1 मिनट नहीं, मैंने 5-7 डेटा चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? आपको वैसे ऑफर्स तो आती होंगी बहुत? नहीं, ऐसी फर्स्ट ऑफ ऑल कभी मुझे ऑफर नहीं आई, बट ये मेरी अपनी एक है कि मैं ना, आई हैव ऑलवेज बिन अ कैमरा एंड मीडिया शाई पर्सन। सो मैं अभी आपकी वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट कभी ऐसे ऑफ़र भी नहीं आई। ये है कि मैं ऑब्वियसली अपनी फैशन बिजनेस में जब रैंप पे
मॉडल्स के साथ एंड पे वॉक करती थी तो वो कई दफ़ा लोगों को लगता था कि यू नो लाइक वो है। और इन्हों के एक हाथ तलवार है और दूसरे हाथ नेजा है। ये सज्जे हाथ ना सिर लाई जा रहे हैं और खब्बे हाथ ना केले संतरे किन्नो माल्टे। ये क्या कह रहे हैं? पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, झांसी की रानी, एक मौला जट भी मूवी आ रही थी, बट देखते आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें, शायद मैं हाँ कह ही दूँ। अगर रोल पसंद नहीं है तो दूसरी कहानी है, एक जंगल क्वीन का रोल है। ये जंगल दी क्वीन ने लेकिन बड़ी डिस्टर्ब ने, चूंकि जंगल के सारे शेर इधर उधर हो गए ने। क्यों? कुछ शेर इंग्लैंड निकल गए ने, कुछ कुकड़ियां वाले डरबे च जाके लोग गए ने, कुछ ने घर च पनाह ले ली। शेर ने तो खुद कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आपने सही कहा कि शेर ने कहा था मैं घास खा लूँगा लेकिन एटम बम ज़रूर बनाऊँगा। ये वही शेर है जिसको बिल क्लिंटन का फ़ोन भी आया था और उसको प्रपोज़ किया, उन्होंने कहा नहीं। और अभी हमने माशाल्लाह भी यौम तकबीर दोबारा मनाई तो हमें वो शेर याद आ रहा था जिसके अगेंस्ट ये सारा प्लॉट किया गया और जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हाँ, लेकिन बिल क्लिंटन ने मियाँ साहब को क्यों प्रपोज किया? उसका तो मोनिका के साथ कुछ सुना था। नहीं, बिल क्लिंटन को तब क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनने चाह रहा था तो ऑब्वियसली उनको पावर स्ट्रक्चर का ओवरऑल कंट्रोल करने का बड़ा शौक होता है। नहीं, लेकिन इसमें मियाँ साहब को क्यों प्रपोज कर दिया उन्होंने? वो कह रहे थे कि आप फाइनेंशियली हमारे से कोई हेल्प ले लें लेकिन अपने आप को एटॉमिक पावर ना बनाएं। और आपको पता है मियाँ साहब की जितनी स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन है। और बल्कि अभी इस साल मुझे याद आ रहा था कि शेख रशीद साहब वो थे जो जब मियाँ साहब इस पे स्टैंड ले रहे थे तो वो मुल्क छोड़ के दुबई भाग गए। और अभी इस दफ़ा इस साल वो कह रहे हैं कि एटमी कुव्वत बनाने में मेरा हाथ है। वी वर लाइक दिस इज एन इनक्रेडिबली बिग जोक। नहीं, लेकिन शेख साहब भाग तो नहीं सकते, पेट बहुत ज़्यादा निकल आया उनका, वो कैसे भागेंगे? वो तो बैठ भी बड़ी मुश्किल से होते होंगे, पता नहीं। हिना जी इजाजत है? जी जी बिल्कुल। अर्ज किया है कि ना कोई रंग ना हाथों में हिना तेरे बाद। वाह, ना कोई रंग ना हाथों में हिना तेरे बाद। ना कोई रंग ना हाथों में हिना तेरे बाद, किसी ने मुझको नहीं कहा चल बेहया तेरे बाद। हिना जी, कभी कभार आप कॉलम भी लिखती हैं। और सर गल करो कि कौड़ी दवाई पीती है। सर इतनी अच्छी बताएं। जी जी, इतनी देर च बंदा पूरी फिल्म देख लेता है। मैं कॉलम लिख लेती इतनी देर में। ये पार्ट टाइम अदीब बनने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मुझे हमेशा से रीडिंग और राइटिंग का शौक़ था और मुझे लगता है कि अगर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है तो जैसे आपको पता है कि मीडिया कितना रेगुलेटेड है, स्पेशली पीटीआई की हुकूमत में उन्होंने मीडिया को इस कदर रेगुलेट किया हुआ है, तो मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए मैं कॉलम लिखती हूँ। हिना जी, आपको तो हाइट फोबिया है, तो अगर आपको पार्टी की तरफ से कोई कश्मीर में या शुमाली इलाका जात में कोई फ़राइज़ मनसबी अदा करने पड़े तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, वैसे मैं अभी रिसेंटली कोरोना से पहले मैं आज़ाद कश्मीर गई हूँ, बड़ा खूबसूरत, वहाँ जाके नहीं डर लगता और इंसान अगर कोई डेडिकेशन अपनी माइंड में रखे ना तो खौफ ख़त्म हो जाता है। ये और सानू किने ढकना है इत्थे? हाय पिछे हट, एडा तू आया, सानू किने ढकना है इथों आउण तो? अस्सलाम वालेकुम। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? की हाल है पुत ही ना? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। आ गई है, सानू दसिया ही नहीं। मियां साहब आंदे ते सब तो पहले उन्हें सानू मिलन आना सी। ये बात मैं मान सकती हूँ, मियाँ साहब का रख रखाव बहुत अच्छा है। मिलन आना सी, तेरी पेड़ियां दी लस्सी मशहूर है। ये दोवें कौन ले होए? जांगली कबीलियां दे तंबू ठोकण वाले। तमीज से, जरा तमीज से अपनी उम्र का लिहाज करो, तमीज से बात मैं पुत ही ना दा सुन के आया, तुसी मेरे ना मुंह ना लाओ। कवाल मंडी चौंक च बह के पुत्तर रसी पावे खाने। किसने? आपने और हिना जी ने? नहीं जी, मियाँ साहब ने। मियाँ साहब ने और आपने? मेरी गल ते सुन रहा पुत्तर अनवरिया। मैं भी पुत्र सुनते ले। उथे चौंक च बह के मियाँ साहब ने बाई बाई पावे ते 8-8 खद्दां खा लेनियां, 6-6 डोल लस्सी दे पी के कहना चल बाबा मजदूर मंगा मुन चुक के घर छड्ड आण। आप लोगों ने अब नजर ही लगा दी है मियाँ साहब को। हाय प्यार ही बड़ा सी काकी, मेरे पुछण तो बगैर किसे नू पार्टी नू किसे नू टिकट ही नहीं सण देंदे। क्या बक रहे हो? छोटे मियाँ साहब दी शुगली आदत सी। मैं क्या मनु भी किसे हलके च खिलारो, कहंदे जेड़े अखां थल्ले हलके पैंदे उन्हां च खलो जा।
बड़ा प्यार सी मियाँ साहब। अब मियाँ साहब को तो मिस कर रहे होंगे ना। बड़ा ये उस्मान बुज़दार साहब के कंपैरिजन में मियाँ शहबाज शरीफ का साहब को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिस कर रहे हैं पुराने पाकिस्तान को। हम तो अब यही कह रहे थे, हमने कहा हमारा पुराना पाकिस्तान हमें वापस दे दें, ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। मैं आप बात कर रही थी, मुझे यूं लग रहा था प्लास्टिक की मीशा शफी बैठी हुई। अरे बाबा तेन जिथे भी खिलारेंगे तू हिली दा जाना है। बड़ा मिस किया मियाँ साहब नू। एक दफा मैं मियाँ साहब नू कहा, मियाँ साहब गर्मी बड़ी लगती। अच्छा। कोल बाल्टी रखी अंबा ना भरी हुई ठंडी बाल्टी। अच्छा। मैं क्या गर्मी बड़ी लगती है, बाल्टी चो अंब कट के कहते बाबा ये च बह जा। मैं समझा शायद आम पेश करने लगे उन्होंने इसी में सिर्फ तेन अंब वाली बाल्टी च बिठाया है या कोई पोला पोला भी किया है? तो जैसे मुफ्तखोरों ने पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। किन्ना ने? तो जैसे मुफ्तखोरे और खाम खा पार्टी में घुसने वालों ने ऑरेंज ट्रेन का नाम मेरे को पूछ के रखा उन्हें, नहीं तो नीली ट्रेन रख लगे सारे। क्या मतलब नीली ट्रेन? आओ मेरे मशवरे तो बगैर कुछ प्यार ही है नासी पोता नवरिया। आप थोड़े से मशवरे पीटीआई वालों को भी दे दे, इनको बड़े मशवरों की जरूरत है। किवें दइए हुण ते पुत कोई वड़न ही नहीं दिया ना सानू मियाँ साहब फोन करते थे। जैसी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं अब लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। हालांकि जब मियाँ साहब 2018 में हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। समझ नहीं आती ये अनोखे वज़ीर आज़म है जो जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं ना उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। चीनी पे नोटिस दिया प्राइस बढ़ गई, आटे पे नोटिस दिया प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल पे प्राइस कम की, आवाम को शॉर्टेज होगी। पता नहीं अनोखे वज़ीर आज़म। ये वैसे आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, चिंटियाँ जहांगीर तरीन का कितना एहतराम करती होंगी है? बहुत। तरीन साहब की वजह से उनकी रोजी रोटी लगी, उन्होंने फैमिलियां पलन रही हैं। मियाँ साहब ने तो इन्नी गल मननी मेरी। असी ते गवाल मंडी बूहे दे बाहर शेर पालिया सी। डरो ना पत्थर दा सी। पत्थर का शेर पालता कौन है? मैं ते पालिया सी। मियाँ साहब ने क्या इंतखाबी निशान हुन शेर ही रखांगे। रुत बदली और सरसों के फूल खिले, संगदिल को तो सोचो क्यों खुशहाल हुआ। अरे ते असी पिंड करदे सा पिपला दियां छावां थल्ले बैठ के साथ करते हैं। अर्ज कीता है पुत ही ना, अपड़िया नाल वैर नहीं चंगा, तेरी सौं तेरा शहर नहीं चंगा। दसा रोगी क्यों नहीं मोया, इत्थे मिलदा जहर नहीं चंगा। हिना जी खाना पकाना तो आता नहीं है, तो घर में अगर अकेली हो तो फिर कैसे आप खाएंगे? देखिए अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था और 1-1.5 महीना मैंने घर पे बड़ी चीज़ें सीख ली और बेकिंग सीखी, कुकिंग सीखी। स्पेशली अपने बेटे के साथ मैंने लजानिया वगैरह बनाया तो सीख लिया, गार्डनिंग भी सीख ली। बाटो के तानू खाना नहीं पकाना आता जी? खाना आता है ना, कश्मीरियों का खाना फेमस होता है पाए और हरीसा, इसलिए हम खाने में फेमस हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये भी छटिया किसी ने कमा के बाहरों भाजी ना कि सोने लगन डे ने आज वाह जी वाह ते आ नाल केड़े दो लुदड़ जा पाए जी। भाजी मैं तद नाराज क्यों? हाँ तुसी कोई पीटीआई के खिलाफ धरना ही नहीं देन दे, वो 2-3 महीने उथे नचते ने, असी हुंजी बैठे हैं। अभी हमने बड़ी प्रोटेस्ट किया, अब आप नेक्स्ट प्रोटेस्ट होगी आपको बुला लेंगे। अभी हम इनका बजट नहीं पास होने देना। धरना जो दोवें भैन भरा नचांगे, आए 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 मियां दे नाले वजणगे, बाकी सारे भजणगे। अच्छा जी इन्हां दे कोल किते बह के मेकअप ना करना, इन्हें सारा मेकअप पैरां नाल ढा देना तुहाडा। इहदे हत्थ ते बंदा पेन नहीं फड़ा सकता, सारे ने ढिड ते छिड़क लेना। अरे हिना शामिल हो जाएगी धरने में, तुम जाओ और खुद ही ऐसे नाचते रहो जाके। बाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ इमरान खान साहब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। क्यों सामने बड़ा पहाड़ क्या करना है तुम्हें? मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਓਏ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਖਾਹ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। वो पहले पहाड़ दे थल्ले सही कह रहे हैं वो, बिकॉज ये बजट जो है वो IMF डिक्टेटेड बजट है। उन्होंने मना किया था इनको सैलरियाँ नहीं बढ़ानी, पेंशन बढ़ाई है, पेंशन नहीं। हाँ, और महंगाई बढ़ाई है, कमाई नहीं है। बाजी की दसिया ने मेरा तो इन्हों का जेन मिलता है। हिना जी आप इतनी बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, आप हिटलर की तरह छिपकलियों से डरती हैं? छिपकलियों से मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है। छिपकली से?
हाँ, वो जो आपने फियर पूछा है ना, वो मुझे शायद हाइट से इतना नहीं है, पर छिपकलियों से बड़ा फियर है। अभी गर्मियाँ शुरू होंगी तो मुझे होता है कि मेरे कमरे में या कहीं ना हो। छिपकलियां को लो तुसी डरदे हो, स्मार्ट ते छिपकली नालों भी बहुते हो तुसी। ज्ञान से बात करें। मेरे दोस्त, आपका यहाँ आने का कोई तुक ही नहीं बनता था। गेट आउट। मैं भाजी नु मिलन आया था, मैं जदों भी इत्थे आउना मैनू बाबा झाड़ के कर देंदा, मैं होना ही नहीं। बेचारा इंज ही जवान होया, जिन्ने भी चुके हैं इन्हें उन्होंने नौंदरा मारियां उन्हें थले सुटता है। मुझे अंदर जाने दो, मैं आज इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ हिन्ना जी का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस तेज तरार बर्बाद टीवी से मैं हाजिर हुई हूँ तुर्की बतुर्की सवालों के साथ। सबको पता है आज मैं आ रही हूँ। एक तो मैं हैरान हूँ, आज चिड़ियाघर का दरवाजा इस तरफ किसने खोल दिया? सर इधर नहीं खुला, इधर भी खुला। हीना जी दे नाल भी देखो केड़ा जानवर बैठा है। चलिए ये बता दे कौन ज्यादा डरू है, शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ? दोनों शेर हैं, वो नहीं डरते। और इन शेर की मुझे और मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है कौन ज्यादा जिगरे वाला है दोनों में से? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और वो ही हमारे पार्टी के कायद हैं और आपने देखा है कि लोगों को उनसे बहुत मोहब्बत है। अच्छा, इन दोनों में से असली शेर कौन है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ? दोनों शेर हैं। नहीं, दोनों में से दोनों ही? दोनों शेर। या वो शेर है वो जो पढ़ते थे मियाँ साहब, है तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो पर। नहीं, दोनों शेर हैं। ज्यादा रौन की कौन है, उज़्मा बुखारी या जरताज गुल? देखिए, जरताज गुल जो है वो कहती है बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी तो बात ही कुछ और है, वो तो हर दफ़ा कोई नई स्टेटमेंट देती हैं। उज़्मा बुखारी हमारी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, शी टॉक सेंस एंड शी डिफेंड्स ऑपोजिशन वेल। लेकिन जरताज गुल एंटरटेनिंग इसलिए है क्योंकि हर दफ़ा कोई नई बात करती है जिस पर हंसी आ जाती है कि बारिश ज़्यादा हो रही है, और इसलिए कि मियाँ इमरान खान साहब जो है वो मियाँ इमरान खान कहने लगी, मियाँ मोहम्मद इमरान खान, कि बारिशें हो रही हैं तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। अब सैलाब आएगा फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि फिर इमरान खान साहब की वजह से या कोरोना इमरान खान साहब की वजह से टिड्डी दल आया है, तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं मेरा ख्याल है टिड्डी दल को बाद में पहले इस टिड्डी की सुन लेते हैं। क्या मैं तो कहना जिन्नी देर सवाल जवाब हो रहे तुसी एक दूसरे को टकरा ही मार लो एक दो। ज्यादा साजिशी जहन कौन रखता है, असद उमर या शेख रशीद? शेख रशीद साहब, उनके मौकल उनको गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो नाचते, और चने बड़ी उनकी फेवरेट। अभी आपने थोड़ी देर पहले कश्मीरियों की तारीफ की कि वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा खाते हैं। शेख साहब भी कश्मीरी हैं? शेख साहब कश्मीरी जी, आपको शायद पता ना हो, दर हकीकत वो बट हैं। नहीं, उन बट नहीं हो सकते। बट हैं, बताते नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। वो शेख ही हैं। यानी एक बारी फिर शेर, एक बारी फिर शेर, शेख नहीं। कौन ज्यादा खूबसूरत है, सानिया आशिक या हिना परवेज भट्ट? ये क्वेश्चन तो आपको ऑडियंस से पूछा चाहिए, मेरे से पूछ रही हैं। लेकिन आप जवाब दें। मेरे ख्याल है हिना परवेज भट्ट तो यहाँ है नहीं, तो पीठ पीछे क्या बुराई करेंगे? हाँ। वैसे ऐसे उसी का कह देती हूँ कि वो ही खूबसूरत है। ना कहें बेचारी, ऐसे वो घर देख रही होगी इस वक्त। कौन ज्यादा मेकअप पे टाइम लगाता है, मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज? फिरदौस आशिक़बान। एरिया के सामने टाइम नहीं काफी लगता, ये दिल से निकली है इनकी आवाज। और मैं मरियम बीबी तो उनकी इतनी फ्लॉलेस स्किन है, वो तो मेकअप करती ही नहीं है बिल्कुल। और मरियम औरंगजेब भी आई थिंक मिनिमल मेकअप करती है। वो आई थिंक आपने फिरदौस आशिक़बान को कंफ्यूज कर दिया। बचाओ बचाओ, ये कोई बिल्ली की आवाज आ रही है? बचाओ, अल्लाह खैर ही करे। नहीं, ये आवाम की आवाज़ है। वो कह रहे इमरान खान साहब से बचाओ, हमें 2 सालों से आ रही है आवाज। नहीं जी, ये शायर दी खाला है, तेरी रोटी लेके आई है। एक सेकंड भाई, बीबी कौन है आप? मेरी मदद करें जी, मुझे किट लेके दें जी। मुझे लगता है ये डॉक्टर्स या नर्सेस फरियाद कर रही है, उनको किट नहीं मिल रही। ये कोई क्रिकेट की किट आपको चाहिए? नाटक जी नाटक। मुझे बचा लें जी, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं जी। आपको किससे खतरा है, आप बताएं हमें, हम आपकी असेंबली में आवाज उठाते हैं। है ना जी, आपके घर में पनाह मिल सकती है जी। जैसे ये जानी पहचानी आवाज नहीं लग रही? कुछ लग रही है, लेकिन ये खातून क्यों आपके घर में पनाह लेना चाह रही हैं? डरा हुआ हूँ जी। जी मेरा मतलब है। अच्छा, डरी हुई है। किस चीज से डरी हुई हैं? वो मेरे नाक में
तार डालना चाह रहे हैं जी? उन्होंने अंदर बल्ब लाना होगा जी। नाक में नकली तो डाली जा सकती है, तार ये तशद्दुद है। मुझे बड़ा डर लगता है जी। कोई मैनू जरा मौका दो, मैं तानू बुरखा ला के बखावा अंदर लुकिया की होया है। मुझे टच ना कीजिए जी, मुझे डर लगता है जी। वो तेन टच क्यों ना करिए, तू गिल्ली दीवार है। टच ना करिए, बुरखा तेरा सिवास न लाना है। नहीं, ये फ्रॉडिया है। इसके कपड़े देखें, इसकी कप्तान चप्पल देखें, पुलिस को बुलाएं। बुरखा माइया वाला ते जुत्ती वैशी जट वाली। मुजदार साहब। जी जी। इनको तो हम ढूंढ रहे थे, आपको तो असेंबली आना चाहिए। आपको तो हमने 6 महीने से कभी असेंबली में नहीं देखा। मैं नहीं आऊँगा जी असेंबली। बुजदार साहब, आपको एक दफ़ा तो शक्ल दिखानी चाहिए। हम सोच रहे थे कि ना, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक हम एक लर्निंग लाइसेंस का स्टिकर लगा देंगे आप। ये भी आपने एहतियातन कहा है। नहीं वहाँ एहतियातन सही कह रहे हैं। हिना जी ये भी दसो ना, उन्होंने असेंबली है कितने? वो जो असेंबली का कहते मंडी चले जाते हैं। किस वजह से आप असेंबली नहीं जा रहे? मेरा कोरोना टेस्ट कर लेंगे जी। ख़वातीन हज़रात, सर कितने कुंडी फस गई, 3:45 हो गए ने। उन्होंने हाथ की पोजीशन देखो, जो सरदा बंदा जी रखो। ऐसे ही सुन रहे हैं। नहीं, ये अवाम के हालात बता रहे हैं, कितनी महंगाई कर दी अवाम पे। एक एक करके तुसी 13 बजे आते ने। एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। तुसी ले लो, तुहानू ब्रेक लेनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, एक सवाल है जो हर एक के दिमाग में रहता है। अदीब दिल फेंक क्यों होते हैं? सर मैं इस सवाल से मुतफिक नहीं हूँ। और भी तबका फिक्र ऐसे हैं जो दिल फेंक होते हैं, अदीब भी दिल फेंक हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगन वाली थोड़ी जी मुंह मत्थे लगती होवे ना, पैसे कटने के बजाय दिल कस च पा के हो जाते। लेकिन सर मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये जो शायर और अदीब है ना सर, ये ज़्यादातर दिल फेंक ही होते हैं। आप सबका मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए शुक्रिया। मैं खुद बताना चाहता था कि क्यों दिल फेंक होते हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि होते हैं या नहीं, तो लिहाजा फिट है मुँह आपका। अदीब का बचपन दर हकीकत गुर्बत, अफलास, महरूमी, इसमें गुजरा होता है। लिहाजा उसके पास प्यार के इजहार के अलावा चलो चंगी तरह पहले चब के निगल लवो, फिर अगली गल करो। सर जल्दी जल्दी करो, एडी अच्छी गल है, किसे बन्ने लाओ। बोल भी पवो, इन्नी देर चो काड़ा टप जाइदा। सर दस भी दो, मैनू बेचैनी होंदी पई है। सर जल्दी दसो, तुसी नरम सुपारियां मुंह च पाइयां ने। गल करके इंज करन ला पेंदे, गल दस्या करो। तुसी तो गुसलखाने च बल्ब लान ला पेंदे जे। सर बात पहले प्रॉपर याद कर लिया करें, फिर उसको डिलीवर किया करें। प्यार के इजहार के सिवा उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती। सर आप फरमा रहे हैं कि गुर्बत, भूख, अफलास शायरों का मुकद्दर होता है। ऐसे हालात में दिल फेंकने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है? गोरकी, राशिद, मिलार में सातर, फैला बेर। लो आगे अमरूद ही टुकी जान दे, गल पूरी करो। सारे इन्नी देर नूं ते बंदा चंद तो थल्ले आ जांदा है, गल करो। इन्नी देर से अगले साल का बजट आ जाता है। तो सर छेती बोलो, लोगों ने कम्मा ते भी जाना है। फ्लॉपबेयर वगैरह सब जूते बाद में उतारते थे और प्यार का इजहार पहले करते थे। सर जी प्यार का इजहार करते होंगे, जुत्तियां ते अगला ही लाउंदा होएगा ना। सर फैज अहमद फैज, टी.एस. एलियट, पैब्लो नेरूदा बड़े मुतमव्वल शायर थे। ये आपकी बात को दुरुस्त नहीं है ज़्यादा? पैब्लो नेरूदा नहायत बेहुदा आपके मुंह से लगा, छोटा मुंह, बड़ी शख्सियत की बात। सर गालिब ने तो बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, वो तो दिल फेंक नहीं थे। गालिब अगर गरीब होते तो मैं नौशी, जुआबाजी,
रक्स सुरूर, इन जैसे अलल्ले तलल्ले करते। तो सर वो तो कर्ज उठा लेते थे इन कामों के लिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ कि आज़ाद शहरी अज विखा दियो, पेमेंट मैं परसों कर दूंगा। दर हकीकत इंसान उधार हमेशा उसी को देता है जिसने पिछली बार टाइम पे वापस किया हो। सर दिल लेने के मामले को आप गुर्बत और अमारत से क्यों जोड़ते हैं? अहमक आदमी, जेब में पैसे ना हो तो कौन दिल लगाता है? ये जो कहा जाता है ना, न खेला दिलदार का, भूले से नाम न लो प्यार का, प्यार भी झूठा यार भी झूठा, देखो तो ये परवान बिल्कुल। इसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। मेरी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन बिलाल से हुई है। सॉरी सर, आपने मोहब्बत की खुद साख्ता तशरीह की है। ये एक लतीफ़ जज्बा है, ये रुपए पैसे दौलत से पाक है। अबे चुप। अदीब हुस्न परस्त होता है। जी सर। फितरत की फसूल सामानियां देखने का तो चारा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बेचारा नस्वानी हुस्न की तर्रारियों की ताब नहीं लाता। सर, हर शायर अदीब आसानी से नस्वानी हुस्न की ताब ला सकता है। ये शेरी इतलाज़मात तराकीब ये शायरी को रंगीन बनाने के लिए होते हैं। ये सारे गाली बढ़िया दिल देना दिल लेना, शायर हजरात और अदी कुर्बत हासिल करने वास्ते ही में करें दिन। और जो नस्वानी शायरात ये काम करती हैं वो किस कसक के तहत करती हैं? उम्र लंघदी वेंदी होंदी है, ई वास्ते रिश्ता लभदा वजाउन मोया। अदीब रोग और कुत्ता पाले बगैर नहीं रह सकता। और सर ये आप क्या कह रहे हैं, रोग और कुत्ता पालते हैं? ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵਫਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ। ਉਹ ਭਰਾਓ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ। हेलो। ये कुत्ता दरअसल यहाँ मजाजी मानों में है। इफ़ यू लव मी लव माई डॉग, यानी महबूब का कुत्ता पालो। अदीब दिल फेंक क्यों होता है? सर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। रॉबर्ट ब्राउनिंग का किरदार एंड्रिया डेल सार्तो ख्याल को जिला बख्शने के लिए महबूबा की जुल्फों का असीर होने के लिए तड़पता है। सर अदीब हुस्न ही को नजर नाल क्यों वेखदा है? अदीब हुस्न को मैली नजर से देखने का आदी हो जाता है। सर क्या कह रहे हैं सर आप ये? कतई नहीं सर, अदीब देखता एक आंख से है मगर प्रिज्म 7 रंगों की बना देता है। आप मैली आंख कह रहे हैं। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰਤ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨੱਚਦੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਾਂਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਸਦੀ ਹੋਣੀ। अदीब मैली नजर से देखने के इसलिए आदी हो जाते हैं क्योंकि पिदराना और बरादराना जज्बात के साथ हुस्न का सरापा बयान नहीं हो सकता। सर कमाल करते हैं आप, गोया नस्वानी हुस्न बयान करने वालों की नीयत में कोई फतूर होता है? कत्तन बात दुरुस्त नहीं है आपकी। प्रोफेसर मुझे एक बात बता, तुझे मोनालिसा की तस्वीर कैसी लगती है? सर वो तो शाहकार है, उसे जिधर से भी देखो मुस्कुराती नजर आती है। यही बात है। अगर मैं कहूँ कि तेरी नीयत में फतूर है, तू पता नहीं उसे कहाँ कहाँ से देखता रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि लियोनार्डो का कमाल है, नीयत का फतूर कहाँ से आ गया? लियोनार्डो ने भी तो किसी को देख के शाहकार बनाया होगा और अपनी खाला की तस्वीर तो नहीं बनाई होगी। अब आपको मैं ये बताऊं, आपको बात समझ नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि असल में वो लियोनार्डो का इनर है, अपने आप को उसने प्रेजेंट किया है। सर अदीब बेड़ा हुस्न परस्त क्यों होता है? सोनी जी, अदीब परफेक्शनिस्ट होता है, मुकम्मल मुजस्सम हुस्न का मुतलाशी। अगर हुस्न उसके हथे ना चढ़े तो वो यकतरफा लौ लगा लेता है। इतनी अच्छी बात करके आखिर में आपने रंग में भंग डाल दी। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ कि तेज आवाज साड़ी बन के मझ ते बैठी होए तो कैसी लगेगी। एक तरफा लौ लगाने में बड़ा फ़ायदा भी है। एक तो खर्चा नहीं होता और दूसरा जज्बाती हैजान भी ठंडा पड़ जाता है। आप अदीबों शायरों को डिफेंड करने के लिए बैठे थे, लेकिन लगता है आप तो उनको एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं, और वो भी नाजायज़। इसका मतलब है मैं कामयाब हो गया।
ख़वातीन और हज़रात, मुझे आज के दौर के शायरों, अदीबों, मुसन्निफ़ों से चिढ़ है। चलो, और ये बात कहने का कहीं मौका नहीं मिलता था, सो आज मैंने कह डाली। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। गलती की सज़ा मिलना कोई मायूब बात नहीं है, मगर गलती पर उनकी सुनने, सूंघने, देखने और चखने की सलाहियत को छीन लेना ज़्यादती है। हमारे साथ आज एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो साहिब सरवत है और उनके ढेरों मुलाजमीन हैं, मगर सभी मुलाजमीन डैमेज हैं। आवाज सुन के ऐसे लगा है जैसे एक्शन की आवाज आई है और आर.डी. बर्मन ने म्यूजिक बजवाना शुरू मेनू ना बुला, बड़ी जालिमी हो ना होवे ओदी भी गुੱਤ ਪੁੱਟ देवे। बाबा जी मेरा नक लाता सो। आपका नाक उतार दिया? हाँ, सवेरे निठ हों लगी है, निठ नहीं आई, थल्ले ही डिग पई है। हुण किहड़े नक ना कर जाएगा? भावें इंसान को गलती हो ही जाती है जी। टेबल ते लाल मिर्चां पईयां सन। अच्छा। मालकन कहनी मेरे हल पक्खा कर, मैं पक्खा ओदे हल कीता, मिर्चां उड़ के ओदियां नासां च पै गईयां। ले मैनू पा मिर्चां खवा के 300 जुत्ती मारी है, मेरे अगे पिछे मिर्चां लगन दी है। मेरा कान नहीं सी लथना जी। ओहो, तुम्हारा तो कान नहीं भाई, क्या हुआ? ये बस जेड़ा मैनू काम कहंदे सन मैं इधरों सुन के इधरों कढ़ देना सा, उन्हें फिर यही लाता जी। हुण मेरी ये साइड दी दुनिया बर्बाद है जी। मैं इन्हां दा ड्राइवर हाँ जी। अच्छा। मैनू कहंदे सन गड्डी तेज चला। अच्छा। मैं कहा बीबी जी पूरा एक्सीलेटर ते पैर दिता है, होर इहनूं मैं गालां कड्डां, बस इन्ना ही किया है जी। उन्हें मेरा कान नहीं लाता। आपका कान ही नहीं बल्कि मुझे तो आपका बाजू भी उतरा हुआ लग रहा है। हुण मैं उन्होंने वही पूछ रहा भी हुण मैं किहड़ी गड्डी चलाउणी है? कहंदी तू या अल्लाह वाली चलाई। अरे आपकी तो एक आंख नहीं है। बत्ती आने वाली सी, मैनू कहंदी रिमोट फड़ा। अच्छा। मैं भुलेखे ना बूट फड़ाता। तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। बाबा जी मेरे को साहब दियां मुकबरियां करांदी है। क्या कहती है? आए उन्हां दे फोन ते एक टेप जी चलन डई सी। अच्छा। कुड़ी दी आवाज विच। अच्छा। मैनू कहंदियां ने एदा नाम दस। मैं उन्होंने नाक कितों दसा, इसे गुस्से च मेरा नक ला दिता। नाक ही उतार दिया? हाँ जी, नक ही ले गया। आए है, अब तो तुम रुमाल का कुछ नहीं कर सकते। हुण तो मैं किधरे नकीरां कढ़ के जान भी नहीं छुड़ा सकदा। नाल दी हमसाई ने कहा तेरी मालकन दी उम्र कितनी है? अच्छा। मेरी बदनसीबी, मैं कहता 43 साल उत्ते खलोती सी, मेरे सिर च गमला मारे। बस बस। कहता कमला मारिया, उन्हें पूरा अमला मार दिता। सर तुहानूं तो पता है कि स्पीड ब्रेकरां ते अजकल निशान ते हुंदे ही नहीं। हाँ जी। बस जी एक जगह तो जंप आया। अच्छा। ये बीबी जी पीछे तर खा रहे सन। फिर क्या हुआ? बस जी जंप वजा है, जुबान इन्हां दी दंदां थल्ले आ गई। इन्हां ने फिर मेरा कान नहीं लाता जी। इतनी सी बात पे कान काट दिया? नहीं नहीं, इस वजह तो नहीं जी। कहती सी मैं चीख मारी, तेनू सुनी ही नहीं। नस्वानी हुस्न के पर्दे में जल्लाद। समय तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें मना किया था ना पिंड ना जाओ। अब देखो तुम्हारा नाक जख्मी कर दिया है ना उन्होंने। सही कहंदी है, नक तेरा इन्हें नहीं कटिया, और नक ते तेरा उदे ही कटिया गया सी जदों तू पिंड दे विच चौधरियां दी मੱਝ खोली सी। ये कह रहे हैं कि इन पर तशद्दुद आपने किया। आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे। यार आपसे बात नहीं कर रहा, आप क्या इशारे कर रहे हैं? ऐसे पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। चेकअप के दौरान तो मेरे स्टेथोस्कोप ना मैनू फाइल आन लगी सी। इन्हू उसा ना चढ़ाना, वरना इन्हें छत ते चढ़ के ताड़ी दी पान पत ला देनी। बकवास बंद कर बे, हमारी जैसे कभी पान पत उतरी नहीं। भाई मैंने तो आज तक फूल भी नहीं तोड़ा, तो हाथ कैसे तोड़ सकती हूँ? हाथे भी अपनी गलती की वजह करके कटिया गया है जी। चलते बेलने चो गन्ना कड्डन डे। हाय जिले, तुम्हारे कान को क्या हुआ? मैंने कहा था ना छुप छुप के लोगों की बातें मत सुनो। उन्हें तो तेरे इल्जाम ना लगा देना कि इन्हें तेरा कान कटिया। चिड़िया घात गया, बनमानस की गल सुनन लगा, अगला कान ही ला के लै गया। मैंने कहा कीप योर माउथ
शट ना करो उन्हें जे ताड़े बाल पुट्टे ना ते बालां दे नाल मांस भी पुट्टिया जाना है। बकवास बंद कर बे, मैं डरता हूँ उससे। हाय फीके, तुम्हारी आंख में क्या लगा है? अब तुम बाघ की देखभाल कैसे करोगे? ये अपनी गलती की वजह करके अख जाया हुई है जनाब। क्यों? सारी दुनिया सुरमचूना सुरमा इंज पांदी है, खड़े सुरमचूना सुरमा पांडे। आप मुझे कोई बड़ा साहसी किरदार लग रहे हैं। गुस्सा चढ़ के चादर तो फाड़ के किल्ली ते टंग देना तानू। किसको गुस्सा चढ़ गया? अबे बोल बे बुढ़े, तेरे पास बैठा वो बकवास किए जा रहा है। ये सख्त गुस्सा आ रहा है इन बदबख्तों पर। मेरी बीवी के गिले शिकवे करते तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी शफकत करती थी तुम पे, आपकी जरूरियात का ख्याल रखती थी। माना कि थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया, तुम तो दास्ताने लेकर बैठ गए। तुसी देख रहे हो कि मैं इस तरह क्यों बैठा है? क्यों? मैंने बर्फ वाला सूआ मारे। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना। मैं वार्न कर रहे हैं तानू। सर ये मुआसी और मुआसरती नाम भारी है ना मुआसरे माँ, तो थोड़ी सी टेंस हो जाती है, तो उस वजह से इसको तो क्या उस वजह से तशद्दुद पे उतर आती है? और सर वो थोड़ा सा गुस्सा आ जावे ना। थोड़ा सा? आपको यकीन है? और सर थोड़ा बहुत गुस्सा तो सबको आवे ना। टेम्परेचर जो है कभी ऊपर कभी नीचे। थोड़ा बहुत? आप बक़ैमी होशो हवास कह रहे हैं? और सर छोटी मोटी चपेड़ तो बंदा अपने बालकों को भी लगा देवे ना। छोटी मोटी चपेड़? और सर इंसाना की जिंदगी में थोड़ा बहुत गुस्सा तो होवे ना सर। बर्दाश्त का टाइम मुकता जा रहा है, याद ना करो। कल मैनू लाने वास्ते इंजेक्शन पड़ रहा सब मरोड़ के मेरी दुखदी रग चलाता सो। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या कर लेंगी वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती? वो बड़ी नफीस, बड़ी डिसेंट और बड़ी हम्बल है। देखो तो उन्हें गौर से, मैं उन्हें गुस्सा दिला रहा हूँ। आप गुस्से में आए जी। मैं समझता हूँ इस मुल्क से मुल्क बदर कर देना चाहिए। आपको तो आपके मियाँ को लात मार के घर से निकाल देना चाहिए। तेरा गुर्दा कह कटे किथे तेरा गुर्दा दस दस ही को और तू दस तेरी वकील सुआ का मारे दस ओए उठ उठ के भी खा अरे डर के भी खा तेरी लत्ता की ले बडिया ले ओ बुढ़ा मैं बदतमीज मैं गुस्सा करनिया मैं तेरी अखां दे पहले गोली पड़ा देसा मैं तेरी गत बाट हटे सा तेरी नासाज करेला तन देसा आदि भैया मैं आदि भैया तीनों हजरात, इसके साथ ही आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरी तलवार आपसे मुलाकात होगी। मेरी छुरी कितना है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद तलवार कितना है? टोटे